टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। और मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं भी व्यस्त ही थी और मैं सोच रही थी कि रेगुलर ब्लॉग कर दूँगी स्टार्ट, लेकिन नहीं हो पाया। घर में शादी थी बीच में, तो शादी का ब्लॉग मैं सोची थी कि मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। मैंने शॉर्ट्स काफ़ी कुछ शेयर किए थे और कमेंट भी आया था कि लॉन्ग वीडियो के लिए, लेकिन बीच में ऐसी तबीयत मेरी ख़राब हो गई। गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा, मतलब गले का इन्फेक्शन हो गया ठंडा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की वजह से, ठंडा पानी पीने से। व्रत भी मैं रही क्योंकि सारे रस्म शादी का मैं ही कर रही थी, तो मुझे व्रत भी रहना पड़ रहा था क्योंकि कथा वगैरह सुनना है तो वो व्रत रहना है। फिर हमारे यहाँ पित्तर वगैरह का काम होता है तो उसमें भी व्रत रहना पड़ता है। तो लगातार 2 से 3 दिन में व्रत ही रह गई, जिसकी वजह से मुझे खराई भी हुआ और गले में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई, दर्द होता था, बोलने में बहुत परेशानी होती थी। 1 महीना ये मेरा प्रोसेसिंग चला पूरा गले का, किसी तरह ठीक हुआ। अभी भी लग रहा है कि एलर्जी हो जा रहा है। जब भी थोड़ा बहुत ठंडा में पी ले रही हूँ तो गले में दिक्कत हो जा रही है, अभी भी हुआ ही है। तो इसीलिए काफ़ी लंबा गैप हो गया ब्लॉग आने में। तो जो भी थोड़ी बहुत क्लिप है मेरे पास, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और इस बीच में ओशो का, यानी मेरे जो छोटा बेटा मेरा पैदा हुआ है उसका वो अन्नप्राशन भी हुआ, वो भी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। कोशिश करूँगी पूरा मैं कि रेगुलर ब्लॉग डाल सकूँ, ना ही रेगुलर डालूँ तभी हफ्ते में 2-3 वीडियो में डाल सकूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कभी कभी ना अकेले रहने पे बहुत समस्या हो जाती है, दूसरा कोई तो है नहीं और उस पर से 2-2 बच्चे, मतलब है तो 3 बच्चे मेरे, तो एक बच्चा तो हेल्प भी करता है, बड़ा है। लेकिन ये लिए आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करिए और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए देखते हैं ब्लॉग। खुलाया गया था कौन अंदर अब कंपनी लगाते तो करते, अब नहीं है अंशु, चलो तुम्हारे को मेरी से मुड़ी पूछा नहीं, अब कोई है या नहीं लड़की तो गाते ना सब गाती जो मुड़ी पूछा ले, नीचे मुड़ी पूछा ले, दोनों सब मुड़ी पूछा देखो सीधे चलो दो ये ना भारी है। तो यहाँ पे हमारी ननद जी शगुन लेके जा रही हैं। आज हमारे घर से उठा है, दुल्हन के घर जा रहा है शगुन। बहुत लोग जो यूपी बिहार से होंगे उनको मालूम होगा कि शगुन क्या होता है। तो घर में ऐसा कोई था नहीं, क्योंकि अब ऐसे समय हमारी घर शादी पड़ी थी ना कि सबके घर कुछ ना कुछ था, तो अभी गेस्ट आ नहीं पाए थे और हम ही लोग थे। मैं थी, मेरी ननद थी और घर में बच्चियाँ थीं, वो सब थीं, लड़कियाँ जो शादीशुदा हैं, तो वो लोग आई हुई थी। तो यहाँ शगुन का रस्म हो रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, और इसीलिए क्योंकि ये 3 से 4 दिन पहले भेजा जाता है शगुन, तो अभी वही निकल रहा है। सब तैयारी हो गई है सारी, 1 दिन पहले ही मैंने सारी मार्केटिंग कर दी थी, सारी सामान पैक हो गए थे और बस अब सुबह में ये लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें दुल्हन का पूरा सेट कपड़ा होता है, साड़ी होता है, उसकी माँ के लिए पूरा सेट होता है और मेकअप का सामान होता है, फिर दही होती है, मीठा होता है, सिंदूर होता है, ये सारी चीज़ें जाती हैं शगुन में। तो वो लोग चले गए। फिर ये है सीधे आपका ये हमारा पहला कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे हो रही है कथा की तैयारी। सत्यनारायण की कथा होगी, यहाँ सब लोग तैयार हो गए हैं। और ये हमारी ननद जी हैं जो सबको, मतलब सबको नहीं, मेरे पैर में आलता लगा रही हैं। और इस शादी की जितनी भी रस्म है सारा मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी जी नहीं है और ये मेरी जेठानी के ये मतलब छोटा सबसे लड़का है और एक ही लड़का है, 2 लड़कियां हैं, तो 2 की शादी भी मैं ही की थी और इसकी भी शादी मैं ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और नैना जी गांठ जोड़ रही हैं, तो वहाँ पे लेन देन के लिए बहस थोड़ी चल रही है। नेको जैसे ये हो रहा है ना, गांठ बांधने के लिए कुछ चाहिए, तो वो सब चीज़ चल रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी बैठ गए हैं, सारी चीज़ें व्यवस्था कर दी हैं और कथा स्टार्ट हो गई है। और साथ में मैं, मेरे हस्बैंड और जिसकी शादी है वो बाबू बैठा हुआ है पास में मेरे, और फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पहले पूजा ही होती है, इसी से स्टार्ट होता है, इसके बाद हम लोग मटकोड़ की तैयारी करेंगे।
और यहाँ पे कथा समाप्त होने के बाद फिर ये हमारे घर आई थी नई गाड़ी, तो उसकी भी पूजा हुई। साथ में पंडित जी थे तो उन्होंने पूजा करवा दी और पूजा में ही कर रही थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए और ये शाम को तो यहाँ पे मटकोर का कार्यक्रम शुरू हो गया था और हम लोग मंदिर पे आ गए थे। तो घर से निकलते हुए भी क्लिप था लेकिन मिला नहीं मुझे, तो बहुत सारी इसके पहले भी रस्म हुए जिसकी मैं शूट नहीं कर पाई। और फिर यहाँ डायरेक्ट हम लोग मंदिर पहुँचे तो यहाँ पे शॉर्ट्स है, आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ मटकोर हो रही है और यहाँ पे हम लोग यहाँ ऐसे रस्म होती है, तो कथा होता है, फिर मटकोर होती है, फिर उसके बाद हल्दी का रस्म होता है, फिर शादी होती है। तो यहाँ पे लेन देन एक जोक जो होता है, हंसी मजाक, वो सब हो रहा है, गाली भी दी जाती है ननद को, तो वो सब चल रही हैं। मामी लोग हैं और मतलब सारे रिलेशन के लोग हैं, मौसी हैं बगल में मेरे, तो लड़के की मौसी हैं, मामी हैं, सब लोग हैं। तो ये सारे रस्म लोग बता रहे हैं, मैं करते जा रही हूँ क्योंकि अब तो याद हो गया है। इसके पहले भी 2 शादियाँ हो चुकी हैं 2 बच्चियों की, तो मैं अच्छे से, एक तो मैं की हूँ और एक मैं अपने जेठानी जी के साथ में कर रही थी साथ में। तो यहाँ पे सारे रस्म होने के लिए देखिए लास्ट में मतलब जो गड्ढा खोदा रहता है ना, जिसमें पानी डाल के और वो दबाया जाता है, तो वो सब होने के बाद उसको फिर अच्छे से भर दिया जाता है और भरने के बाद ये सब कार्यक्रम हो जाते हैं। फिर हम लोग उसको मतलब कपूर अगरबत्ती जला फिर हम लोग घर आने के बाद यहाँ पे फिर हल्दी की कार्यक्रम जो था वो स्टार्ट हो गया। हरीश गढ़ने वाली, तो हरीश गढ़ेगा और फिर दूल्हे को हल्दी चढ़ेगा। तो ये सब कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये मामी जी हैं, तो हरीश हम लोगों ने मतलब जेंट्स लोग मिलके गाड़ दिए हैं और फिर उसके बाद कलश भी स्थापित कर दिया गया है। और यहाँ पे तो मेरे ही द्वारा हो रहा था, तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और व्रत होने की वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे देखिए इस तरह सब लोग बैठे हैं। गर्मी बहुत थी और थोड़ी बहुत लग रहा था कि बारिश हो रहा है तो अच्छा लगेगा, लेकिन जानते हैं ना जब ज़रूरत होती तो होती नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं और ये सारे कार्यक्रम हमारे घर पे मतलब मेरे जेठ जी के घर पे ही हो रही है। अच्छा पे सारा कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे देखिए मैं ओशो को लेके बैठी हुई हूँ और साथ में मेरी भाभी भी हैं। तो हम लोग बैठे हैं और मतलब कार्यक्रम को देख रहे हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। तब हल्दी चढ़ेगा और खैर हल्दी तो मुझे चढ़ाना नहीं है क्योंकि मैं माँ हूँ, तो माँ को नहीं चढ़ाना होता है शायद हल्दी, इसीलिए हमको लोग मना कर दिए हैं। तो मैं खैर ओशो को लेकर बैठ गई हूँ। ओशो बहुत रो रहा था। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया। ये फूफा जी हैं तो हल्दी चढ़ा रहे हैं पहले। और यहाँ पे ये दूल्हे राजा हैं तो एक बहुत लंबा ये प्रोसेस हो जाता है क्योंकि सारे घर के जितने भी सदस्य हैं सब लोग हल्दी चढ़ाते हैं, तो इसीलिए आप सबका तो शूट नहीं करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो मेरे मतलब नैतिक शूट किया था वही मेरे पास क्लिप है। तो यहाँ पे देखिए अभी फूफा जी करेंगे, कोई चाचा करेंगे, बड़े पापा करेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे घर में भाई हैं, बहन हैं, तो सारे लोग करेंगे 1 बाय 1, तो लंबा बहुत हो जाता है। तो अब इसके बाद सीधे हम लोग फिर ये कार्यक्रम होने के बाद अब
यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर हमारे यहाँ शादी है, जो थोड़े बहुत क्लिप होगी मैं डाल दूँगी, और ज़्यादा नहीं, क्योंकि बारात में तो हम लोग गए नहीं थे। बारात में तो मैं के घर पे थी, बाकी सब लोग गए थे, तो वहाँ का ज़्यादा क्लिप नहीं है मेरे पास। तो खैर दुल्हन आने जब घर पे दुल्हन आ गई है तो उसका क्लिप है मेरे पास, जो मैं है उसको मैं डालूँगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखिएगा उसको। तो यहाँ पे अगर लड़की की शादी होती तो बारात आती तो उसका क्लिप मैं बना लेती, और बच्चे छोटे होने की वजह से, मिस्टेक की वजह से मैं शादी में बारात में सजाने के लिए बहुत फोर्स किया गया था, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि घर पे भी तो होना चाहिए, घर पे भी सारे लोग बारात चल रहे हैं तो घर को हम देखेगा, तो इसलिए। और हल्दी चढ़ने के बाद फिर डांस तो यहाँ पे मैं शादी का जो मतलब इमली घोटने का, पानी ग्रहण करने का जो रस्म होता है, तो वो सब हुआ था। तो वो वीडियो नहीं था मेरे पास, तो पिक्चर थी, मैं लगा दी हूँ। और ये बारात निकलने की तैयारी हो गई है, अब कुछ देर में ही बारात निकलेगी। तो भाई लोग थे तो पानी ग्रहण करा रहे थे, और ये हमारा दूल्हा है, और यहाँ पे बारात निकल गई।